दोस्तों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि आईआईटी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कंस्ट्रेंट मोशन और इस कंस्ट्रेंट मोशन को समझने में काफियों को बड़ी परेशानी होती है। तो आज मैं आप लोगों को इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो मुझे भी अपने अध्यापक गणों से मिली। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कंस्ट्रेंट मोशन। इस कंस्ट्रेंट मोशन को समझने के लिए प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो पुली सिस्टम के हैं, एक बार उनको यार तुम 1.75x पे ही देख लो। मैं नहीं कह रहा कि पूरा देखो, भले ही आता हो, लेकिन 1.75x पे देख डालो, तभी आपको ये कंस्ट्रेंट मोशन समझ में आएगा। तो मैं कंस्ट्रेंट मोशन शुरू करता हूं। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना डिफरेंट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है? तो कंस्ट्रेंट की एक कंडीशन होती है। जब हम मैकेनिक्स में कंस्ट्रेंट मोशन को पढ़ते हैं तो कंस्ट्रेंट की एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये होती है कि एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी के मोशन को इफेक्ट कर रहा हो। एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी के मोशन को जब इफेक्ट करता है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं, ठीक है? अगर मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल की बात करूं तो देखो भाई, यहां पे अगर मेरे पास एक पुली है, यहां पर अगर मेरे पास एक पुली है और ये एक मास लटका हुआ है और ये एक दूसरा मास लटका हुआ है, ठीक है? मान लो कि ये वाला मास जो M2 मास है वो x डिस्टेंस नीचे आया तो M1 मास x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। इसका मतलब M2 के नीचे आने से M1 ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि M2 के मोशन की वजह से M1 का मोशन इफेक्ट हो रहा है और ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल आईआईटी में काफी पूछे जाते हैं। नीट में एक बार पूछा गया है शायद, मेरी मेमोरी के हिसाब से। तो शुरू करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन को समझने के लिए एक चीज बस आपको समझनी है। क्या? यहां पे जो हम प्रिंसिपल यूज करेंगे, जो प्रिंसिपल हम यहां पे यूज करेंगे, जिस प्रिंसिपल को हम यहां पे यूज करेंगे वो है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0। इसी चीज को हमें यहां पे यूज करना है, ठीक है? अब देखो यहां पे इसका यूज हम कैसे करेंगे कि अभी तो आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा नहीं है। जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तब हम वर्क डन बाय टेंशन फोर्स की भी बात करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि जैसे मान लो अभी हमें कुछ भी नहीं पता, कि ये ब्लॉक नीचे जाएगा कि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। इस वाली चीज को आप लोग देखो थोड़ा सा। अगर इसमें हमें कुछ भी नहीं मालूम कि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हम केवल ये लगा सकते हैं कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मान लीजिए कि अगर यहां पे इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, ऊपर डायरेक्शन में नीचे डायरेक्शन में, वो हम बाद में देखेंगे। मान लो कि टेंशन T1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, तो यहां पर क्या होगा? T1 x1 और इसका टेंशन T2 है और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ, तो यहां पे हम ये लिखेंगे T2 x2 विल बी इक्वल टू 0। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है? T1 x1 प्लस T2 x2 इज इक्वल टू 0। या इससे समझिए, इस चीज से समझिए इस चीज को। यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे टेंशन T1 है, यहां पे टेंशन T1 है, x नीचे जा रहा, तो टेंशन के द्वारा वर्क डन कितना होगा? माइनस T डॉट x, है ना भाई? ये स्ट्रिंग तो सेम है, मैं प्रूफ कर रहा हूं यही बात
ये स्ट्रिंग तो सेम है, ये टेंशन टी यहाँ पे भी होगी और टेंशन टी यहाँ पे भी होगी। मान लो कि माइनस टी डॉट एक्स क्यों लिखा, माइनस टी एक्स क्यों लिखा यहाँ पे, माइनस टी एक्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि टेंशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस बार इस ब्लॉक की बात करिए तो इस ब्लॉक में क्या होगा, प्लस टी एक्स, क्यों, टेंशन भी उसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। भाई वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी होगा ना, एफ डी कॉस थीटा। अभी आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा नहीं, इसलिए मैं केवल बहुत ही संक्षेप में बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखो टेंशन क्या हो जाए, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, 0। वही चीज हम हर पुली सिस्टम में लगा सकते हैं और हमारा आंसर भी निकल आएगा। इसको हम क्या कहेंगे, देखो इस चीज को हम क्या कहेंगे, सिग्मा टी डॉट एक्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे क्या आ जाएगा, t1 v1 प्लस t2 v2 इज इक्वल टू 0। दैट मींस समेशन ऑफ t डॉट v इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे आ जाएगा t1 a1 प्लस t2 a2 इज इक्वल टू 0। दैट मींस समेशन ऑफ t डॉट a विल बी इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, तीनों कॉपी में नोट हो जाए फटाफट से भाई। फिर हम इस सवाल को करेंगे। इस सवाल को देखिए और इस सवाल में आपको पता है क्या निकालना है, इस सवाल में आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास। 2 kg मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास कितना होगा, ये आपको चाहिए। इस वाले मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, मिटा दें भाई। चलिए ये तीनों इक्वेशंस आपको हमेशा याद रखनी है। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, देखिए अब देखो यहां पे हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास। मान लो कि इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है। 2 kg ब्लॉक क्या है, भारी है। 2 kg ब्लॉक कैसा है, भारी है, तो ये आ रहा नीचे। 1 kg ब्लॉक ऊपर जा रहा। ठीक है, 2 kg ब्लॉक भारी है तो ये आ रहा नीचे और 1 kg ब्लॉक ऊपर जा रहा। ठीक है, अब देखो यहां पे A2 और A1 के बीच में हमें एक रिलेशन स्थापित करना है। A2 और A1 के बीच में हमको एक रिलेशन स्थापित करना है। तो देखो मान लो कि यहां पे हमारी टेंशन है T, तो यही टेंशन T इस पूरे में भी होगी। देखो भाई स्ट्रिंग सेम है, ध्यान से थोड़ा सा, ये वाली स्ट्रिंग पूरी सेम है, तो यही टेंशन T इधर भी होगी, यही टेंशन T इधर भी होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी। अच्छा सुनो, जब यहां पे हमने क्या बताया था, सिग्मा T डॉट A विल बी इक्वल टू 0। यहां पे वही इक्वेशन आपको क्या करनी है, लगा देनी है। जब आप सिग्मा T डॉट A आप लगाओगे तो देखो कैसे करोगे, देखो T, देखो एक्सेलरेशन A2 है, देखो एक्सेलरेशन A2 है। अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और टेंशन ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, तो क्या लिखोगे, माइनस टी A2। ठीक है, अब इस वाले ब्लॉक पे आओ। इस वाले ब्लॉक पे क्या होगा, देखो यहां पे टी मतलब इधर कितनी हो गई टेंशन, 2T। दैट मींस प्लस 2T इंटू A1 इज इक्वल टू 0। आ रही बात समझ। अब इसको हम इधर ले गए तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि A2 जो है वो हमारा कितना हो गया, 2A1। A2 कितना हो गया भाई, A2 कितना हो गया, A2 हो गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ A1। अब A1 को अगर मैं A मान लेता हूं, A1 को अगर मैं A मान लेता हूं, इसको मैं अगर A मान लेता हूं, और तो A2 कितना हो जाएगा, 2 है। ठीक है, A1 को अगर मैं A मान लेता हूं तो A2 कितना हो जाएगा, 2 है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक निकालना है तो यहां पे देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे की तरफ 2G, ऊपर की तरफ टेंशन T। अब जरा बना दो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2G माइनस T इज इक्वल टू, देखो 2G माइनस T इज इक्वल टू 2A2। ये हमारी इक्वेशन बनी, पहली इक्वेशन। दूसरी वाली इक्वेशन हमने क्या बनाई, 2T
यहाँ पे नीचे की तरफ 1g लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2t माइनस 1g इज इक्वल टू 1a1। 2t माइनस 1g इज इक्वल टू 1a1, ठीक है। अब a1 की जगह पे मैं इसको a मान सकता हूं और a2 को फिर मैं क्या लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ a। इसका मतलब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 2g माइनस t इज इक्वल टू 4a, और यहां पे कितना आ गया 2t माइनस g इज इक्वल टू 1a। दोनों, अब इस इक्वेशन को देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन रही है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 4 2 जा 8a, और ये आ गया तुम्हारे पास 2t माइनस g इज इक्वल टू 1a। यहां से 2t से 2t मर जाएगा, 4g माइनस g कितना आ जाएगा 3g। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9 तो a कितना हो जाएगा 3g अपॉन 9। a कितना हो जाएगा 3g अपॉन 9 दैट इज g बाय 3। लेकिन a हमने एक्सेलरेशन किसका माना था, इसका कितना होगा बोलो, इसका कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ a दैट इज इक्वल टू, अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक की बात करें, इधर लिख के दे रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक 2 टाइम्स ऑफ a दैट इज 2g बाय 3, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल है भाई ये, इसी तरीके से आपको सॉल्व करने रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा सवाल और देखते हैं भाई, ठीक है। देखिए यहां पर आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहां पर आपके पास दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। एक ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक बी है, या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ये ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक है और ये ब्लॉक सेकंड ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर हमारे पास एक ये पुली है और एक ये पुली है, और किस तरीके से आपस में बंधे हुए हैं ये देख लेना। यहां पर ये इस तरीके से, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बनाऊंगा, इस तरीके से यूं जा करके थोड़ा सा पुली ऐसे, ठीक है। अब आपको ये चीज दी हुई, ये भैया एक दूसरा पुली है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा गंदा हो गया है, चिच्ची थोड़ा सा गंदा हो गया है, रुको इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं, ये खुश, ठीक। चलो अब देखो आपको ये चीज दी गई है कि यहां पर ये वाला जो ब्लॉक है ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा, कितने से आगे जा रहा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये आगे जा रहा। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है कितना होगा, वही चीज लगानी है, समेशन ऑफ टी डॉट ए विल बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ टी डॉट ए विल बी इक्वल टू 0। अब बताओ कैसे होगा, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो देखो यहां पे आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए। देखो अगर मैं स्ट्रिंग में टेंशन क्या मान के चलता हूं टी, स्ट्रिंग में टेंशन क्या मान के चल रहा हूं टी, तो अगर मैं स्ट्रिंग पे टेंशन टी मान के चल रहा हूं तो यहां पर देखो, ये देखो स्ट्रिंग में टेंशन है कितनी टी, इधर भी कितनी होगी टी, इसमें भी कितनी होगी टी, भाई स्ट्रिंग तो एक ही है, आप देख रहे हो कि स्ट्रिंग यहां पर एक ही है। चलो इसको ऐसे बना देता हूं, ये और एक्चुअली दोनों ही डायरेक्शंस में होता है, अगर आप इधर से बैठ के देखोगे तो आपको उल्टे डायरेक्शन में दिखेगा। तो यहाँ पे टी टी और ये टी, तो इस ये यहाँ पे टेंशन कितनी हो गई, इसलिए कह रहा हूं प्रीवियस लेक्चर देख के आना। यहाँ पे टेंशन कितनी हो गई 2t, यहाँ पे टेंशन कितनी हो गई 2t, है ना, और यहाँ पे भी टेंशन कितनी हो जाएगी 2t। अब जरा बताओ, अब जरा बताओ, यहाँ पे टेंशन इस ब्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज 2t। हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, पहले फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं,
सिग्मा टी डॉट ए विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या यूज करना, देखो 2t, अच्छा ये हर पुली में आप लगा सकते हो, सिंपल पुली भी हो उसमें भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे t डॉट a इज इक्वल टू 0, यहां पे देखो 2t और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में माइनस साइन, ठीक है। अब देखो यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे आपको a2 का एक्सेलरेशन चाहिए। यहां पे देखो कितनी टेंशन लग रही है, 2t नहीं 2t और t, ध्यान से देखा करो, ध्यान से देखा करो। यहां पे कितनी हो गई 2t और यहां पे हो गई t, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ये जो है ये हो गया 3t इंटू a2, देखो एक ही डायरेक्शन में, यहां से बैठ के देखोगे तो टेंशन कैसे दिखेगी, अपोजिट डायरेक्शन, यहां से बैठ के देखोगे टेंशन ऐसे ही तो दिखेगी, और ये ऐसे जा रहा है तो इसलिए माइनस साइन इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ गया 3ta2 विल बी इक्वल टू 2t6, ठीक है 2t6। अब यहां पे हमें a2 चाहिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले t से t को मार दो, 3a2 इज इक्वल टू 2 into 6, a2 will be equal to 2 into 6 upon 3, that is 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा, ठीक है। आ रही बात समझ, पक्का पक्का से। चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आईआईटी का सवाल है, उसको आप एक बार ट्राई करिए अपने तरीके से। वहां पे देखो तीनों ही चीजें आपको याद रखनी, एक तो समेशन ऑफ t डॉट x विल बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ t डॉट v विल बी इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ t डॉट a विल बी इक्वल टू 0। कहां से आया पहले बता चुका हूं, जल्दी से आइए एक आईआईटी का सवाल फटाफट से ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, है ना, आपकी ये भी मांग रहती है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, तो इसके लिए जल्दी से हम आईआईटी का सवाल फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया था कि यहाँ पे सबसे पहले हमको एक रिजिड सपोर्ट दे दिया था, इस रिजिड सपोर्ट पे हमारे पास दो पुली यहाँ पे लटका दिए थे इस तरीके से, और एक हमारा इस तरीके से, ये पुली हमको लटकाए थे, और यहाँ पे इन पुलीज के इस तरीके से यहां पर इस तरीके से आपको कुछ सेटअप बना के दे दिया था, और ये यहां पे हमारा मास m लटका दिया था, क्या लटका दिया था, मास m लटका दिया था। और हमको बोला गया था कि हम स्ट्रिंग्स को कितने से खींच रहे हैं, हम स्ट्रिंग को खींच रहे हैं u से, हम स्ट्रिंग को खींच रहे हैं u से। हमको दिया गया था कि एंगल विद द वर्टिकल जो बन रहा है वो है थीटा, एंगल विद द वर्टिकल जो बन रहा है वो है थीटा, और हम स्ट्रिंग्स को कितने से खींच रहे हैं u से। तो हमसे कहा था कि ये जो मास m है वो कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा, हमसे ये पूछा था कि ये मास m कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं 2u cos थीटा, u cos थीटा, u by 2 cos थीटा, और या फिर u by cos थीटा। जल्दी से सॉल्व करके बताइए भाई, वही चीज लगेगी और कुछ नहीं लगने वाला, ठीक है जल्दी से बताओ। देखो काम क्या करना है, समेशन ऑफ t डॉट v इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ t डॉट v विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं टेंशन की बात करूं तो यहाँ पे टेंशन t इधर होगा, यहाँ पे टेंशन t इधर होगा, जब टेंशन t इधर होगा और u इधर है, टेंशन t इधर है u इधर है, टेंशन t इधर है u इधर है। अब इसमें बात करूं, अगर मैं इस वाले में बात करूं तो यहाँ पे टेंशन t, यहाँ पे टेंशन t, और ये ऊपर जाएगा। अभी सुनो सुनो सुनो, देखो सबसे पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, माइनस टी यू, समझ में आ रहा, माइनस क्यों लिखा, ठीक है। इसके बाद में ये देखो v ऊपर जा रहा है, v ऊपर जा रहा है, टेंशन का वो कंपोनेंट लेना है जो कि v के डायरेक्शन में हो, टेंशन का वो कंपोनेंट लोगे भाई साहब, टेंशन का वो कंपोनेंट लोगे जो v के डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे क्या लोगे, प्लस t cos थीटा इंटू v, और ये भी देखो है तो इधर प्लस t cos थीटा इंटू v इज इक्वल टू 0, ठीक है। अरे यार समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी। यहां पे देखो आप माइनस टी यू, टेंशन का वो कंपोनेंट लेना है जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, तो यहां पे t cos थीटा v, ठीक है।
अब देखो क्या करोगे, -2tu विल बी इक्वल टू -2t cos थीटा इंटू v। यहां से 2t से 2t मर जाएगा, क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू u बाय cos थीटा। v इज इक्वल टू u बाय cos थीटा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके का सवाल आईआईटी में जस्ट एज इट इज पूछा गया था। तो इस तरीके के सवाल आते रहते हैं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। एक बात का ध्यान रखिए, ये जो कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। आप लोग सॉल्व करिए, अपनी किताबें निकालिए, उसमें से सॉल्व करिए कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल। और बहुत ही आसान कंस्ट्रेंट मोशन, मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, इस ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग सारे क्वेश्चंस आपके कंस्ट्रेंट मोशन के निकल जाएंगे, अगर ट्रिक लगाना आपको आ गया हो। और अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बताइए, फिर से मैं एक वीडियो कर दूंगा और सवालों के साथ। मैंने 3 सवाल यहाँ पे डिस्कस किए, टाइम मेरे पास कम रहता है, पार्ट 2 भी मैं इसका बना दूंगा अगर आपकी इच्छा होगी तो। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, और अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो क्वांटा फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसलिए ऑल द वेरी बेस्ट।